बाबर, शाहीन और नसीम को ड्रॉप किया है, तो अब टीम कितनी बेहतर होगी। लेकिन खुदा का वास्ता है यार, बस यही अप्रोच है, अब फट्टे बनाने बंद कर दो। गूगल ने अनाउंस कर दिया कि वो 7 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने लगे हैं सर। मैं तो अभी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि धुन जो है ना वो सांझी होती है, कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को पुश किया है कि कि आप अपने जीडीपी का 1% जो है ना वो लगाएं क्लाइमेट और दूसरे जो आपके मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैंने भी जैकेट पहन ली थी, लेकिन आपने मतलब वलीमा टाई लगा लिया, आपको नहीं मैं पकड़ सकता सर। सर वो असल में सर लोग जो है ना उछेड़ते हैं। आपको पता है हमारे शो के ऊपर कमेंट्स के जरिए, तो किसी ने कमेंट लिखा कि टाई पहननी नहीं आती ना तो ना पहनो, या तो टाई सही तरह पहनो या ना पहनो। मैं सूट पहन के आ गया हूं सर। ऐसे कि सर यूं रखा है मैंने कि आओ और दसो सर, आप किस पे तनकीद करेंगे सर? ये सर जवाबी कार्रवाई हुई। अरे वो शो के लिए वैसे मौजूद तो नहीं है, लेकिन वो जो होता है ना कि आप निकाल के टेबल पर रख सर दिए। मोजर सर। तो बस सर इसलिए सर मैं सर, और वाह। वैसे भी सर मौसम सर थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो यही वो सर जो बुजुर्गान कहते थे कि जो चेंज ऑफ वेदर होता है ना, उसमें गला पकड़ा जाता है। आजकल तो बहुत कुछ पकड़ा जाता है सर। तो हमने सर इसको जरा हमने मोहतात रहना है, इसलिए सर मैं कवर अप कर ली थोड़ा सर, क्योंकि देखें ये वो सर ट्रिकी मौसम है जिसमें एसी बंद भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एसी में ज्यादातर बैठ के ठंड भी लगती है। तो बस सर मैं अपने आप को सर जरा वार्म एंड कोजी रख रहा सर मैंने ये देखा है कि बुजुर्गान की ना हर किस्म की सेइंग है, धूप से बचने की, छाँव से बचने की, बुखार से बचने की, हूँ। जुकाम से बचने की, खारिश से बचने की नहीं है। सर अंदरूनी या बैरूनी? अब आप देखिए कि ये जो चेंज ऑफ वेदर होता है ना, इससे बुखार शुखार कभी होता है कभी नहीं होता सर, एलर्जी लाजमी होती है। डेफिनेटली एलर्जी होती है, और आपका हे फीवर बड़ा ऊपर चला जाता है, छींकें आप मारते रहते हैं सर। अब मुझे तो वैसे ही फीवर का मसला है सर, मैं तो मशीन गन की तरह सर छींकें आजकल सुटी जा रहा हूँ। और उसके अलावा बस सर ठीक है। लेकिन सर ये जो लिम्बो वाला मौसम है ना, ये है बड़ा अजीब सा, क्योंकि सर हम 30 का थ्रेशोल्ड सुबह के वक्त ब्रेक हो जाता है, दोपहर में फिर 31 32 आ जाते हैं, और फिर रात को शाम में जाके थोड़ा थोड़ा मौसम ठीक होता है। तो सर हम तो आपको पता है मुस्तकिल 20s के लोग हैं हम, बाय 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 एज भी और बाय वेदर भी हम अब 20s में आना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा जब, तो सर मजे हो जाएंगे, जैकेटें उतर जाएंगी सर। बिल्कुल सर ऐसे ही है। और आपको पता है कि एसी जो बंद होते हैं तो जो उसकी खुशी है ना दुनिया में, उसके साथ की कोई कोई खुशी सर कोई नहीं नहीं है। है। और सर आपको पता है एसी की तो तब बंद करने चाहिए, आपको पंखे की भी जरूरत ना हो। सर ये जो पंखे वाला सीन है, मुझे तो सर पता नहीं क्यों लगता है कि जब भी मैं पंखा लगा लेता हूँ ना सर, मैं आई वुड प्रेफर कि मैं फुल गर्मी में सोऊं। पंखे से सर जुकाम हो जाता है मुझे सर, पता नहीं क्यों सर, डायरेक्ट पंखा जब लगाओ। तो इसी तरह सर घर के सर पंखे ही उतरवा दिए सर, सीलिंग फैन है ही नहीं सर कोई। सर ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये वैसे आपने ना गलत किया बता के, क्योंकि लोग सर अब आप पे शक करेंगे किस सर? कि सर ये बेसिकली फैन से सबसे ज्यादा नफरत होती है जो लोग लाइनें नहीं बनाते प्लेटों के ऊपर। सर क्या बात है सर? सर यानी कि आप जो है वो मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें नहीं सर करनी है सर आपने शो हम पे। सर वो उस काम में नहीं है सर, हम लाइंस के सर से हमारा सिर्फ ताल्लुक है जो हम लाइन हाजिर होते हैं। वाह। उसके अलावा कोई हमारी सर उस किस्म की है ही नहीं सर, पता ही नहीं सर एक बात का। तो अच्छा सर बाकी से आगे चलते हैं। सर क्रिकेट के अंदर सर मुस्बत तरीन खबर सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जो है वो दूसरा टेस्ट जो है थैंक वो यू। जीत गए, बड़े स्टाइल में जीते, वेरी वेल डन। हमारे जो साजिद भाई और नुमान भाई जो हैं, उन्होंने कलेक्टिवली आई थिंक 1974 या 1972 का एक रिकॉर्ड तोड़ा है कि दो बॉलर ने इकट्ठी 20 विकेटें जो हैं आपस में ही बांट ली कि यार तू इतनी ले ली तो मैं इतनी ले लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, वेरी नाइस। बहुत ज्यादा ट्विटर के ऊपर और बाकी जगहों पे ये बातें चल रही हैं कि देखो बाबर, शाहीन और नसीम को ड्रॉप किया है, तो अब टीम कितनी बेहतर होगी। इसका मतलब है कुछ उनके अंदर ना मसला था जो वो टीम को खेलने नहीं दे रहे थे। मेरे ख्याल में इसी में इतनी हकीकत नहीं है। बॉयज प्लेड वेल, ये बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। उसके अलावा इंग्लैंड जो थे वो एक ऐसी पिच पे आ गए थे जो पिछली पिच की तरह की नहीं थी। इसमें बॉल सर वो स्पिनिंग मोर देन मौलाना फजलुर रहमान साहब। और वो बस जो स्पिन अटैक था हमारा सॉलिड था, उनसे नहीं की गई वो चीज़। तो गुड, वेल प्लेड, जीते हैं टेस्ट मैच बड़ी 4 साल बाद सर जीते हैं पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैच की कोई बात है। जी सर, 3 टेस्ट ईयर्स के 3 टेस्ट यूज कर, ठीक है सर। 3 टेस्टीज के बाद के बाद हम जीते हैं सर, तो मुबारक हो टीम को सर। सर पता नहीं सर, आई डोंट फाइंड इट फनी एनी मोर कि क्या सर, टेस्टीज? नहीं 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 सर, वो तो सही है कि मतलब आपने पिच मुश्किल की
और मैच जीत गए। हाँ, देखिए मतलब ये हम लोगों को सदियां बीत गई सर, कम से कम 3 दिहाइयों से मैं और आप पिट रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान में पट्टे बनाने बंद कर दो। अच्छा वैसे तो ये था कि ये तो एक मैच जो होता है ना वो तो हाँ, किस्मत होती है, बस, ठीक है, मतलब पाकिस्तान जीत भी सकता था हार भी हाँ, सकता था, लेकिन खुदा का वास्ता है यार बस यही अप्रोच है, आप हम्म, पट्टे बनाने बंद कर मतलब दो प्लीज। सर फटे बनाने बंद कर। दूसरा सर मैं तो एक और ऑप्शन देना चाहता हूँ सर, प्रेजेंट करना चाहता हूँ, कुछ सुन रहा है। आपको पता है सिलेक्शन कमेटी जो है वो भी फाइनल हो गई है। अब बस 5 लोग हैं उसके अंदर। आपके आकिब जावेद हैं, हसन चीमा साहब हैं, और 2-3 और क्रिकेटर्स हैं, अजहर अजहर अली अली है, असद और असद शफीक है, शफीक, और वो हमारे जो अंपायर थे फॉर्मल फॉर्मल अलीम अलीम डार। डार साहब। तो गुड, ठीक है, सिलेक्शन को भी थोड़ा आपने कंडेंस किया, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब 5-6 लोग बैठ के को मथा मार कर चीज निकाल सकते हैं, 10 नहीं निकाल सकते। तो सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये टीम जो है, ये कॉम्बो ऑफ स्पिनर्स एंड फास्ट बॉलर्स एंड बैट्समैन, इसको आप थोड़ा और ट्राई करें। हमने टेस्ट में अगर ड्रॉप किया है सर 2-3 अपने मेन प्लेयर्स को और उससे कोई नतीजा फर्सन एक मैच में निकले, मैं बड़ा प्रीएम्प्टिवली बोल रहा हूँ, व्हाई नॉट के अगली जो को वनडे मैच आ रहा है, मैं जस्ट फॉर शिट्स एंड गिगल्स सर आप ये टीम खिला दें, मतलब इससे मिलती जुलती टीम खिला दें। लेट्स सी क्या होता है सर। सबसे यूनिक चीज रॉक बॉटम की सर पता है क्या होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई ऊपर से दबाव नहीं है, क्योंकि हो ही तुझे थल्ले। तो वो दबाव तो उस बंदे पे होता नहीं सर, किसी मरले पे होता है। तो यहाँ सर जमीन अपनी और आसमान खुला है, तो आप जो मर्जी करें। यकीनन। और हमने तो पूरा अब रिपीट नहीं करेंगे, हमारा पिछला से पिछला शो निकाल के हम्म, देख लें जिसमें हमने वो सारी तजवीज़ दी हैं। बात ये है कि अब जब ऑस्ट्रेलिया जाना है ना, नए से नया प्लेयर लेके जाएं, हाँ, यंग बच्चों को चांस दें, इनको स्टार बनाएं, हम्म, दुआ करें साथ के ये परफॉर्म को इनमें से एक दो कर दें, हम्म, और वो जो जैसे ही स्टार बने उनको कहें कि बेटा जा अब तू जी ले अपनी जिंदगी और डॉलर कमा के लेके आ, हाँ, और फिर इधर से एक नया स्टार पैदा हम्म, करे। बस अब हमने ना स्टार मेकिंग हम्म। फैक्ट्री बन जाना। सर स्टार मेकिंग फैक्ट्री बन जाए, 2 स्पिनर तो इससे उभर के बाहर आए। हालांकि वो एज से थी, मतलब उस तरह लगते नहीं, वो यंग प्लेयर्स हैं। इसका मतलब है उनको बस सर बट फ्रीजर में डाला हुआ था कि, और मतलब यूं करके उनको निकाला, जो डीफ्रॉस्ट किया उनको, और वो छा गए। तो ये अच्छी बात है, अब इनको थोड़ा चलाएं। इतना ना चलाएं कि मतलब वो फारग हो जाए बेचारे, पर जितना चला सकते हैं इतना चलाएं। सर बहुत अच्छी बात है सर। बाकी सर इंडिया की बात कर लें सर, उनका भी न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहा है। उन्होंने सर एक चंगी टट्टी मली सर, उन्होंने सर 46 पे ऑल आउट हो गए। तो लेकिन इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बाउंस बैक कर गए, थोड़ा सा बेहतर कर गए उसको। और वो टेस्ट जो है अभी, मतलब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिलहाल वो चल रहा है, उसका नतीजा नहीं निकला। बट यही तो बात होती है ना सर, कि देखिए क्रिकेट, टेस्ट मैच क्रिकेट इज ट्रू क्रिकेट, कुछ सर भी हो सकता है। बिल्कुल, वो बाउंस बैक करे ना करे सर, बात ये है कि इसका मतलब है कि उस पिच में बॉलर्स के लिए कुछ था ना कि वो एग्जैक्टली, 46 पे आउट हो गए। बस ये है जिंदगी, यस। बॉलर को इंसान समझें। ठीक है, ये हमारा पैगाम है पूरी दुनिया को। बॉलिंग को इज्जत दो। बॉलिंग को इज्जत दो। दूसरा उसमें वो भी, अभी मेरे वो दोस्त हैं तो उनकी बेटी है कोई बहुत छोटी सी 5-6 महीने की, तो उसको वो तस्वीरें आई, वो मैच दिखा रहे थे। तो मैंने कहा "हाँ यार ये बड़ा तुम लोगों ने अच्छा किया है, और इसको ना अब सारी जिंदगी इस पे जो है ना एहसान, इसको बार बार जो है ना रब इट इन के जब पाकिस्तान 3 साल बाद जीता था तो हमने वो तुम्हें मैच लाइव दिखाया था। तो वो उन्होंने कहा नहीं ये तो कोहली की बैटिंग देख यू हैड वन जॉब। वन जॉब सर, बिल्कुल। सर बाकी सर क्रिकेट के ऊपर ये तमाम चीजें रही सर, और बड़ी अच्छी बात है। सर उसके अलावा सर हमें अब जाना पड़ेगा सर सुप्रीम कोर्ट। वाह। सर आप जाना चाहते हैं? सर सुप्रीम कोर्ट ने कल के रोज सर एक बड़े हैवी ड्यूटी बेंच ने ये फैसला किया कि जो साकिब निसार साहब का डैम फंड था, वो मिल गया सर। एक तो नंबर 1 मिल गया, कि था गुमा हुआ था ना सर, हमें पता वाह। ही नहीं था। तो उसको उन्होंने नेशनल एक्सचेकर को वापस करने का फैसला कर दिया। स्टेट बैंक उसको होल्ड करेगा, और स्टेट बैंक जो है उसके बाद ये मजीद ड्यूटी लगाई उसकी, कि आप कोई प्राइवेट कमर्शियल बैंक जो है उसके ऊपर उसको पैसे को फिक्स करा के उसके ऊपर जो सूद कमाएं। सर ये लगभग 11 बिलियन रुपए इसमें जमा हुए थे जो अवाम ने दिए थे, और उस 11 बिलियन के ऊपर 2018 से अब तक 12 बिलियन जो है वो हमने सूद कमाया इसके ऊपर। वाह। और वो सूद टोटल मेरे ख्याल में 23 से 24 बिलियन जो है इसकी अमाउंट बनती है। वो 23 का 24 सुप्रीम कोर्ट अपने खाते से उठा के एक्सचेकर के हवाले कर रहा है, इस शर्त के साथ कि आने वाले दिनों में या सालों में या दहाइयों में जब आपने डैम के ऊपर कोई भी आपको फंडिंग चाहिए और शॉर्टफॉल हो रहा है, तो इन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं बमा सूद। तो अगर तो यही करना तो अपने पास रखे रहते हैं सर, ये क्या बात हुई सर। सुप्रीम कोर्ट के भी बुरे दिन आ सकते हैं सर, कुछ छत छुत रिपेयर करनी पड़ जाती है, मतलब गाड़ियां अपडेट करनी पड़ जाती हैं, तो फिर इसको यूज करें। इस पैसों से डैम तो नहीं बनना सर, इतना तो मुझे भी यकीन है।
हाँ जी, स्पेसिफिसिटी बनना। और फिर वही बात है कि मतलब अगर इसको अगर किसी और चीज़ के लिए खर्च नहीं कर सकते तो इस अकाउंट से निकलवा के एक और अकाउंट में रखवाना, ये जो 4 दिन का भी अगर सूद मारा जाता है तो इसका कौन जिम्मेदार है? एग्जैक्टली। तो उसी अकाउंट पे सूद आने देते, मतलब 4 दिन का भी नुकसान ना होता। तो ये मैं आपके साथ हूँ। सर बिल्कुल सर, ये होगी सर बातें। और सर उसके अलावा सर ये भी ज़रूरी बात कर लें सर कि हमारे जो सेलिब्रिटी लोग हैं सब हैं, उनमें से सबसे ऊपर नाम इस वक्त शाहद अली खान का चल रहा है। बेशक। उन्होंने जो करण आहूजा का जो गाना है सर, सॉरी मैं अगर सही नहीं प्रोनाउंस कर रहा, माजरत चाहता हूँ, आप बता दें सर किस तरह। सर मुझे भी नहीं पता, लोग माइंड कर देते हैं हमको, मतलब हाँ, अपनी तरफ से तो ठीक ही कर आपने रहे जो हैं। ठीक कह रहे हैं, अगर गलत हो रहा है तो पहले ही मैं माजरत कर लेता हूँ। तो उनका जो गाना तौबा तौबा, वो चाहत साहब ने भी गाया, उसकी रेंडिशन की एक। और उनका भी रद्द-ए-अमल आया करण साहब का फिर कि जी पता रद्द-ए-अमल ठीक था, उसमें ऐसी बात नहीं थी, रिएक्शन थी बेसिकली कि ये क्यों है और उन्होंने बस गा दिया। और चाहत साहब जो उसके अंदर उन्होंने गिटार नपा हुआ है और उसके ऊपर बस तौबा तौबा बोल ही जा रहे हैं। गाना तो उसमें से कम ही था। तो सर वो जो आहूजा साहब है, उन्होंने मेरे ख्याल में वैसे तो इन्हें लाइटर टोन का है कि रहने दें प्लीज, ना करें। हाँ लेकिन जाहिर है उनका कोई एतराज नहीं होगा ऐसा कि हाँ, उन्होंने किया है। मतलब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का सूट नहीं आने वाला। हाँ, कोई सूट नहीं आने वाला। और आपको पता है पाकिस्तानियों ने तो सूट डाल दिया था हम्म कि वो जो था अख लड़ी बदोबदी हम्म। पे, तो वो बंद करवा दिया ना उनका गाना अच्छा यूट्यूब अच्छा। पे। तो मेरे ख्याल में ज्यादती थी, नहीं बंद करवाना चाहिए था, क्योंकि धुन तो बिल्कुल डिफरेंट थी। हम्म। जो चाहत साहब के ये कमाल है कि चाहत साहब कवर भी करते हैं ना तो धुन बदल जाती है। वाह तो उन्होंने नहीं किया था, तो उन्होंने कर दिया था पाकिस्तान ने। आहूजा साहब या करण जौहर ने अभी तक नहीं किया। अगेन इनको नहीं करना चाहिए। दो वजूहात, एक तो ये कि धुन बदल गई है, तो अब कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरा ये कि इनका भी कोई बहुत ओरिजिनल नहीं है। अच्छा। ये भी ना बहुत मिलता जुलता है एक और गाने से। हाँ। वो मतलब फॉरेन गाना है वो। उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये तौबा तौबा जो है, ये इसकी रिफ भी और इसकी जो वोकल मेलोडी है, रिफ तो एग्जैक्टली वही है, वोकल मेलोडी तकरीबन वही है। सर हमने अभी हम ऑफ द स्क्रीन की बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल गाना लग गया तो फिर हम आपको पता है हम शुरू हो जाते हैं। तो हम नेरा नूर की बात कर रहे थे और हम विशल भारद्वाज की जो बेगम है रेखा भारद्वाज, उन्होंने एक जो फिल्म थी हैदर, विशल भारद्वाज की, जो हेमलेट के ऊपर है, शाहिद कपूर मतलब हेमलेट से इंस्पायर्ड रादर, शाहिद कपूर, बड़ी जबरदस्त, व्हाट अ फिल्म। तो उसके अंदर दो गाने ऐसे थे जो कि पाकिस्तानी थे, लेकिन क्रेडिट एक मेहदी हसन साहब का था और एक ये फैज साहब का, जो नैरा नूर ने एक एल्बम थी, नैरा नूर सिंग्स फैज, जिसमें शुएब मंसूर ने उसका एक इंट्रो भी सॉर्ट ऑफ किया था। वो गाना इत्तेसाब नाम है शायद उस गाने का। तो अब हम बात ये कर रहे थे कि विशल भारद्वाज ने दो शोएब पाकिस्तान, हाशमी साहब शुएब ने। हाशमी, सॉरी सॉरी सॉरी, शुएब हाशमी साहब, शुएब हाशमी। और सर हमने वही बात कर रहे थे कि विशल भारद्वाज ने फिर जब ये गाने यूज किए तो बकायदा क्रेडिट दे के किया। तो सर बॉर्डर्स नहीं होते इन चीजों में, अगर आप अगले को एक्नॉलेज करके अपनी रेंडिशन पेश करें तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो मेरा सेक ऑफ फाइंडिंग इशू है कि मतलब हम ढूंढ रहे हैं कोई मसला निकाले, इसमें कोई मसला था ही नहीं। हाँ जी, इसमें कोई मसला नहीं था। ये अब टाइम के साथ साथ जो है ना वो हो रहा है। मतलब मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी है बड़ी मज़ेदार। वो वीडियो है, एक तरफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो हैं वो लक्ष्मीकांत के इंटरव्यू है, दूसरी तरफ बप्पी लहरी का इंटरव्यू है। और वो इंटरकटिंग चल रही है, दोनों के कमेंट लिए हुए हैं इसके ऊपर, और बहस ये चल रही है जुम्मा चुम्मा, जो कि जुम्मा चुम्मा बनाया हम फिल्म के लिए लक्ष्मी प्यारे ने, और बप्पी लहरी ने बनाया टम्मा टम्मा लोगे वो। और बेसिकली जो पंच लाइन ये है जो कि वो अगेन वो तो एक बाहर का गाना था, एक टॉप चार्ट्स का गाना था वो तो। अब बहस ये हो रही थी कि किसने इधर पहले चोरी किया ठीक है। और दोनों ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दूसरे को गाना विद्रॉ कर लेना चाहिए था। जब उसको पता लग गया था कि मैं बना रहा हूँ तो उसने क्यों बनाया। सो ये भी मजेदार एक डिबेट और टाइम रहा है। अगेन मतलब सर धुन जो होती है ना, मैं तो अभी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि धुन जो है ना वो सांझी होती है बस। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि आप क्रेडिट दे दो, बाकी बस कोई इस्तेमाल कर ले सर तो। कर ले तो क्या है, देखिए उस तरह से सर बहुत लोगों को इस बात का भी शायद ना पता हो कि हमारे टॉप बैंड जो 80s के थे, वाइटल साइंस को ले ले तो वाइटल साइंस इंस्पिरेशन लेता था। मतलब वाइटल साइंस ने एक गाना तो पूरा ही मतलब ले लिया, जैसे जो समझाना है गाना, और वो रेड रेड वाइन की पूरी धुन पे बैठा हुआ है, मतलब लिटरली पूरी धुन पे बैठा हुआ है, और लिरिक्स जो है वो जरा डिफरेंट है। तो ये काम होता रहा हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ये काम बहुत होता रहा। बट इसके ऊपर कोई परेशानी ले ले तो ले ले, लेकिन आर्ट को आपने, किसी की आर्ट को प्रेज करना यही होता है कि आपने उसको अपना के समझा कि इस लायक है कि यार मैं इसके ऊपर अपना डालूं।
तो ये अच्छी चीज़ बनी हुई है, तो मैं क्यों इसको री इन्वेंट करूँ किसी और चीज़ को नया, तो इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि ठीक है, ज़ाहिर है दुनिया के अंदर ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट जो है वो बाकी चीज़ों पे तो हैं, आर्ट के ऊपर सर थोड़ी बहुत ही, गानों पे खास तौर पे, बाकी आर्ट की बात नहीं कर रहा, तो थोड़ी लीनियंसी हो जाती है, क्योंकि मतलब बस लोग अप्रिशिएट ही कर रहे हैं ना, अब क्या करें और। वो अब वो उसका एक विशाल का गाना जो था ना, उसका मुझे नहीं पता कि उसमें क्रेडिट उसने दिया था कि नहीं दिया था, क्योंकि वो भी काफी सिमिलर एक ट्यून थी मेरे ख्याल में, उनको रशियन टाइप गाना था, डार्लिंग आंखों से आंखें डार्लिंग चार, आंखों से, सात खून माफ का। सात गुण माफ का। तो वो उसमें पता नहीं फिल्म में क्रेडिट दिया था कि नहीं दिया था, पर व्हाट अ सॉन्ग, हाँ वो भी क्या हाँ, गाना। और सर देखें ना, इसमें ये भी बात हो जाती है, अब देखें जैसे कुछ गाने जो हैं वो सबने गाए हुए हैं। अब मधानिया जो है, जैसे फर्ज करें, वो मतलब फोक पंजाबी, फोक तो फोक फोक है। फोक है। माय पॉइंट इज कि मतलब फिर इवेंचुअली आप फिर वो लाइन बड़ी थिन हो जाती है कि यार एक चीज जो लिखत है, कलाम है, वो किसी का, आपने उसको अपनी रेडिशन कर दी, तो फिर आप प्रेज ही कर रहे हैं ना अगले को, यार ये वो लिख के गए थे, उस लिरिक को मैंने अपने तौर पे ले गया। इसके अंदर भी ये है कि यार एक मतलब फैज साहब की चीज है, तो उसको हम ले गए उस चीज के ऊपर। मेहदी हसन साहब ने एक चीज बनाई थी, उसको हम अपना रहे हैं अपने ऊपर, तो हाई प्रेज है ना, तो हाई प्रेज जो है उसको फिर आपको खुश होना चाहिए उसके ऊपर, बेसिक बात ये है। हाँ बिल्कुल, अभी जिस तरह है ना कि अब वो फैज साहब वाला जो कलाम है, या वो जो अगर कोई और किसी की गजल है, तो वो अब उसमें जो शायर वाला पार्ट है ना, वो तो अगेन मतलब शायर वो वाला एक और कॉपीराइट है। अमूमन शायर ना बुरा मनाते ही नहीं हम्म कि उनकी शायरी कोई गा दे, हम्म ठीक है, उसकी वजह ये कि उनको ये लगता है अमूमन कि जी उससे हमें पजीराई मिलेगी ऐसे लोगों तक भी जब हम गाए जाएंगे कि जो शायद शायरी का शगफ नहीं रखते, वाह। और उसकी वजह से फिर हमें और ज़्यादा मुशायरे और ये वो सारा और लिसनरशिप बढ़ रही है ना। लिसनरशिप बढ़ रही है। अच्छा, सो बेसिकली जो गाने की सूरत में जब आ जाती है ना शायरी, तो फिर वो जो मीडियम है ना, वो फिर कंपोजर का, या आप कह लें म्यूजिशियन का मीडियम है। सो बात वही है कि आपने धुन अगर इस्तेमाल की है तो अगेन क्रेडिट देना चाहिए, हाँ और या फिर उस पर कॉपीराइट का वो वाला मसला होता है। शायरी का तो मेरे ख्याल में कोई एज सच वो है नहीं रौला। हाँ। सर मेरे को, सर मुझे एक बल्कि टीवी शो याद आ गया अमेजोन प्राइम का, वो था, पता नहीं उसका सीजन 2 क्यों नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग शो था, वकीलों के बारे में शो था। एक फर्म है, उसमें एक यंग वकील लड़का है, एक औरत है। तो उसमें एक एपिसोड होता है जिसमें केस ये होता है कि एक म्यूजिशियन कहता है कि एआई या किसी सॉफ्टवेयर से ढेर सारी धुनें डाल के और गाने डाल के लिरिक दे दिया और वो गाना बना देता है। तो वो जो होता है, जो सिंगर होता है या जिसकी धुन होती है, कंपोजर होता है, कहते हैं तो धुन मेरी है। तो उसमें लीगल केस चलता है कि नहीं जी आपकी धुन नहीं है, और उस तरह से है। तो सर आगे जाके दुनिया में ये मसले भी होंगे कि जी आप 300 गाना डाल दो, यार ये 300 मुझे पसंद है, या चलो 50 पसंद है, और ये मेरा लिरिक है, तो कंप्यूटर से कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर ही देगा। अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहा है, तो ये देखे ना, ये इधर भी, तक तो हम पहुंच गए तो हैं। ये भी एक यूनिक सी अब मसाइल है ना, इसके ऊपर एक लीगल केस, आई डोंट नो इट वाज बेस्ड ऑन अ रियल केस और नॉट, आई एम श्योर लिखा था सिर्फ उन्होंने मेरे ख्याल स्क्रिप्ट में में। शो का नाम गिल्टी माइंड्स है। गिल्टी माइंड शायद इसका नाम था। तो वो मामला लीगल है जिसमें असल केसेस डील हो रहे थे, उनको इंस्पिरेशन इंस्पायर्ड थे, ये शायद उन्होंने बनाया, बट बड़ा इंटरेस्टिंग केस, तो ये भी आगे जाके सर होगा। ये सर मेरे ख्याल में इसको अभी तक उन्होंने जो है इस पे बात हो गई होगी हाँ कि इसका क्या करना है, मतलब, राइट। और बेसिकली बात क्या है। हम्म वो बात बेसिकली ये हुई होगी कि, और वो मेरे ख्याल में सिंपली है मामला कि अब मैंने भी कुछ बनवाया है चैट जीपीटी से फॉर इंस्टेंस, और आपने भी बनवा लिया है, और अब उसके अंदर बहुत सिमिलैरिटी निकल आई है, तो अब क्या करना है? हाँ तो जाहिर है मेरे ख्याल में डेट ऑफ रिलीज उसको डिटरमिन कर देगी। हाँ, बहुत चीज़ें हैं सर, बाकी से देख लें दुनिया सर, इट्स ऑल एआई गोइंग फॉरवर्ड। मैंने आज ही आपसे बात कर रहा था कि गूगल ने अनाउंस कर दिया कि वो 7 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने लगे हैं सर आने वाले सालों के अंदर। और आपने मुझे कहा कि अपने गूगल बिजली के लिए, तो नहीं सर, एआई को पावर करने के लिए सर, तो अपनी बिजली बेसिकली, लेकिन जो अपना सुपर कंप्यूटर है उसको मतलब एक कैप्टिव सोर्स देंगे बिजली की, यार कि तू बस चल और तू दौड़, तू कंप्यूट करता जाए, दुनिया को अब्जॉर्ब कर ले सारे अपने। तो सर दुनिया तो इस तरफ जा रही है। तो सर मैं तो देख रहा हूँ कि आज से, ये नहीं कि 10 12 20 साल बाद, आज हम 2024 में बैठे, 2029 5 साल बाद हमें पता ही नहीं कैसा होगा, या 2030, वी हैव नो क्लू। सर यकीनन इस वक्त भी आप देखें ना कि मतलब हम लोग तो बहुत ही प्रिमिटिव से वो हैं, वरना अदरवाइज पाकिस्तान में भी जो थोड़ी सा शऊर रखते हैं लोग, जो अच्छा को डेस्कटॉप कंप्यूटर बना लेते हैं, उनको ये पता होता है कि जी हमारा जो यूज़ है वो 9 से 5 है या 5 से 7 है, वटेवर जो भी। उसके अलावा उन्होंने वो अपना कंप्यूटर घर पे अमेजोन को कंप्यूटिंग के लिए दिया वही होता है, वही बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, गूगल को कंप्यूटिंग के लिए, वो किसी को क्लाउड चाहिए, किसी को रैम चाहिए, किसी को गेम कार्ड,
उनका जिस वक्त वो बंदा खुद कंप्यूटर अपना इस्तेमाल नहीं हो रहा, शट डाउन नहीं किया, वो कंप्यूटर इस वक्त कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको घर बैठे उसके पैसे आ रहे हैं। सर मेरे बहुत जानने वाले हैं जो कि इससे सोलर से ये फायदा उठा रहे हैं, कहते हैं यार सोलर तो मेरा बिजली का बिल रिड्यूस कर लेता है, लेकिन सोलर तो मैंने लगा, सब लगा रहे थे, मैंने भी लगा लिया, मुझे मसला नहीं था, मैं अफोर्ड कर रहा था, मतलब ठीक है कोई बंदा कर। तो कहता है मैंने सोलर बढ़ा के इसलिए बढ़ाया कि ताकि मैं कंप्यूटर की पावर अपनी सोलर से चलाऊं और रात को अपना काम करूं और उससे अपना बिजली का बिल दे दूं, तो सर डबल सोर्स ऑफ इनकम होगी। तो आगे जाके दौर सब यही है। बस कहते हैं एक और खबर कर लेते हैं। बिल्कुल कर लें। और दूसरे से आप ये देखिए कि हम जो जिन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा परेशान होते थे वो चीज़ें रही नहीं, या वो रहेंगी ही नहीं। मतलब आप देखिए आज से 2 4 5 साल पहले तक हम कितना परेशान होते थे कि बिजली के बिलों का क्या बनेगा। और हम मतलब खैर आज भी हैं, ठीक है, मतलब ये हमने तो सोलर नहीं लगाया हुआ, ये उस पर ही चल रहा है। लेकिन अब जरा एक ठंडे दिमाग से सोचें तो 15 लाख रुपया, अगर जो कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर वो हम थोड़ा सा जमा करके करवा लेते हैं तो हमारी इससे जान छूट गई। जान छूट गई सोलर की वजह से। सर ये देखिए उस दिन आप पर मैं बात कर रहे कि इस दफा बड़ी कड़ाकी धूपें पड़ी हैं सर। मतलब मुझे अब थोड़ा सा हो रहा है कि स्मॉग का पहले तो जरा माहौलियात और अपनी सेहत की वजह से होता था, दूसरा मुझे होता है कि सोलर सर बढ़ जाएगा बेचारा हमारा, क्योंकि जब धूप नहीं पड़ेगी तो इसको ठीक करें सारे मसले को। सर छोटी सी खबर मैं कर लूँ सर, फिर इसमें सर मैं सारी आपकी बात कर दूं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को पुश किया है कि आप अपने जीडीपी का 1% जो है ना वो लगाएं टू बैटल ये क्या कहते हैं क्लाइमेट और दूसरे जो आपके मसाइल हैं। 1% ऑफ योर जीडीपी। ठीक है सर चले। अगर साहब को पता है ना सर आईएमएफ ने कह दिया तो सर बस सर आंखों पर है, फिर तो कोई पूछने वाली बात नहीं। सर ये एक खबर तो नहीं है उस तरह से, ये एक मुबैना एक चीज हमें तक पहुंची है, तो इसके ऊपर बात करना जरूरी है कि सर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पीटीवी के कुछ हैं जो हरेसमेंट कंप्लेंट्स उन्होंने फेडरल ऑम्बुड्समैन को दी, और लेकिन सर जो जो उनकी उनकी रैंक्स हैं वो बता रहे हैं हेड ऑफ करंट अफेयर्स एचसी है, उसके नाम है जीएम, एक जीएम लेवल बंदा या बंदी आई डोंट नो, और मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल, ये तो बंदा ही होगा, तो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल, हो सकता है कोई औरत भी हो। तो अब हमें इसका ना क्लैरिटी नहीं है, डिटेल नहीं है कि ये किस हरासमेंट की बात हो रही है, ये आया कोई सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट और हरासमेंट की बात हो रही है, ये कोई मतलब बॉस एम्प्लॉय वाली कोई हरासमेंट की बात हो रही है, मेंटली कोई तंग हो रहे हैं लोग वहां पे। लेकिन फेडरल ऑम्बुड्समैन को सर कंप्लेंट्स गई हैं, ये बात हमें पता है। अब ये नहीं पता कि हमें कि एग्जैक्टली इसके पीछे कहानी क्या है, ये हम निकाल नहीं पाए। हाँ जी सर, वही जिस तरह से आपने 3 पोस्ट्स लगाई है ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रुझान नहीं है अभी तक कि बड़ी पोस्ट्स पे खवातीन को खवातीन, रखना which is wrong। तो विच इज़ रॉन्ग। और ये हो सकता है कि इनमें से एक हो, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये तीनों खवातीन होंगी। हाँ तो अगेन अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जाहिर है मर्द और औरत पे तो कोई उसमें वो नहीं है कि जी सिर्फ एक के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती नो है। लेकिन अगेन ये भी हो सकता है कि सेक्सुअल ना हो, वैसे ही हरासमेंट के बेसिकली उनको ज़हनी दबाव हो। से नहीं दबाओ, मतलब बॉस जो है मतलब फिर तो सर सीधे सीधे सर इनसे ऊपर तो एमडी होता है, या फिर कोई मिनिस्टर लेवल का बंदा होता है या इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कोई सेक्रेटरी होता है, वही हावी हो सकता है इस किस्म के लोगों के मतलब हेड ऑफ करंट अफेयर्स पीटीवी जो है वो मतलब जैसा भी हो पीटीवी, वो बंदा कोई एम ही नहीं होता। तो बट सर ये एक खबर सी थी, इसके ऊपर मजीद डिटेल आएगी तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अभी तक पीटीवी की तरफ से हाशिया शाया हमें कोई मिला नहीं, लेकिन जब हम शो किया ताकि चक्कर को सुन रहे हैं तो हमें बताइए कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये है तो हम क्लैरिफाई करते हैं। बिल्कुल। बात सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।